हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। ठीक है, वेलकम बैक टू अवर चैनल दानिश एकेडमी। ठीक है, तो आज मैंने चैप्टर 1 करा दिया है। ठीक है, ऑलमोस्ट मैंने जो टॉपिक में डिफिकल्टीज आती है बच्चों को वो मैंने कवर कर दिए हैं। ठीक है, लाइक बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस, ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, छोटे में 2-3 टॉपिक रह गए हैं लाइक रोजन, रेंसिडिटी। ठीक है, मतलब केमिकल रिएक्शन होता क्या है। ठीक है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल मैं आपके लिए लाया हूँ सेकंड चैप्टर, दैट इज अवर एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, अगर चैप्टर 1 में किसी को कोई कंफ्यूजन है, ठीक है, अगर कोई टॉपिक में कंफ्यूजन है, ठीक है, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, उसकी मैं वीडियो बनाकर क्रिएट कर दूंगा, या चैप्टर 1 में या किसी और भी चैप्टर में, उसको हम पहले कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आज के लिए हमारा टॉपिक है, आज का चैप्टर नया शुरू करेंगे, दैट इज चैप्टर 2, दैट इज अवर एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, अगर सबसे पहले अगर हम बात करें, ठीक है, जब नाम से शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें एसिड क्या होता है। ठीक है, एसिड छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा हुआ है, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। ठीक है, एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड। ठीक है, तो वही चीजें हैं। ठीक है, एसिड्स क्या होते हैं? सोर होते हैं। ठीक है, जो मेन डेफिनेशन हम 10th के अकॉर्डिंग पढ़नी है। ठीक है, तो अगर हम बात करें एसिड्स की, अगर हम बात करें, एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस, एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस, एसिड्स वो सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, विच गिव्स हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, जो क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयंस देते हैं, उसको हम कहते हैं एसिड्स। ठीक है, अगर हम एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल की अगर हम बात करें HCl। ठीक है, जब HCl डिसोशिएट होगा, ठीक है, जब उसको हम पानी में ऐड करेंगे, ठीक है, तो HCl डिसोशिएट होगा किसमें? होगा H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में। सल्फ्यूरिक एसिड की अगर हम बात करें, H2SO4, व्हाट इज दैट इज व्हाट दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, किया था ना, हाइड्रोजन +1 सल्फेट -2 क्रिस क्रॉस H2SO4। ठीक है, मैंने आपको जो मेन टॉपिक कराए थे, लाइक केमिकल फॉर्मूले किए थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आपकी केमिस्ट्री चलेगी 10th क्लास की, तब तक केमिकल फॉर्मूले यूज होंगे। ठीक है, एंड सेकंड हमने एक रिएक्शन की थी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसमें जो रिएक्टिविटी सीरीज की थी, ठीक है, वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड देखें तो ये क्या फॉर्म करेगा? H पॉजिटिव प्लस सल्फेट आयन। ठीक है, अगर हम बात करें लाइक नाइट्रिक एसिड की, ठीक है, तो ये क्या फॉर्म करेगा? H पॉजिटिव प्लस नाइट्रेट आयन। ठीक है, तो आगे अगर हम देखें तो आजकल जो हमारी डेफिनेशंस आ गई हैं, उसमें हम कहते हैं कि जो हमारा H पॉजिटिव है ना, जो H पॉजिटिव है वो क्या है? हमारा अनस्टेबल स्पीशीज है। वो क्या? हमारा अनस्टेबल स्पीशीज। इसलिए हम कहते हैं कि जो एसिड्स H3O पॉजिटिव देंगे, ठीक है, H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव देंगे, वो हमारे क्या? एसिड्स हैं। फॉर एग्जांपल HCl डिसोशिएट हुआ, क्या फॉर्म हुआ? H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। एज इट इज अगर हम वाटर को डिसोशिएट करें तो क्या बनेगा? H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम HCl प्लस वाटर लिखे, ठीक है, HCl प्लस वाटर, तो क्या आएगा? हाइड्रोनियम आयन प्लस Cl नेगेटिव। ठीक है, मतलब कि एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस, ठीक है, विच गिव हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एसिड टर्म समझ ली, फिर बेसिस पे चलते हैं, फिर सॉल्ट्स पे। ओके, नोट डाउन। ये ऐसे करते हैं, पहले हम ना अब एसिड्स टर्म भी कवर कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं? हम एसिड्स टर्म भी कवर कर लेते हैं। ठीक है, एसिड्स हमें लग गया। ठीक है, एसिड्स कौन से सब्सटेंसेस हैं? ठीक है, एसिड आर दो सब्सटेंसेस व्हिच गिव हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, एसिड्स को अगर हम क्लासिफाई करें, एसिड्स हमारे दो तरह के होते हैं। एक होते हैं हमारे मिनरल एसिड, और दूसरे होते हैं हमारे ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, मिनरल एसिड लाइक जो हमें अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं। ठीक है, जो हमें किससे मिलते हैं? अर्थ क्रस्ट से। हमने 3 मिनरल एसिड में पढ़ने हैं इस चैप्टर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लें। दैट इज फर्स्ट वन इज अवर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सेकंड वन इज अवर सल्फ्यूरिक एसिड, एंड थर्ड वन इज अवर नाइट्रिक एसिड। मैं चैप्टर 3 का जो हमारा टॉपिक है नाइट्रिक एसिड और रिएक्शन करते हैं मेटल्स के साथ, उसमें मैं ये वाला पॉइंट भी कवर करूंगा। ठीक है, विट इसमें एक तरह की एक्सेप्शन आ जाती है। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो थर्ड चैप्टर में भी कवर करेंगे, बट मैं इसको आपको सेकंड चैप्टर में भी साथ साथ में तक बता दूंगा। ठीक है, अगर हम ऑर्गेनिक की बात करें, ऑर्गेनिक एसिड कौन से? जो प्लांट्स वगैरह से, एनिमल्स वगैरह से मिलते हैं। ठीक है, टिश्यूज से, लिविंग टिश्यूज। तो इसमें हमारा हो गया सपोज एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड HCOOH। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये किस में पाया जाता है? आर्टस्टिंग में पाया जाता है। ठीक है, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? फॉर्मिक
एसिड, या इसको क्या देते हैं साथ में मिथेनोइक एसिड। ठीक है, ये 1 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर आंसरिंग में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो आता है फॉर्मिक एसिड, या उसका दूसरा नाम क्या है, मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन होगी मिनरल और ऑर्गेनिक पे बेस पे। ठीक है, आगे टर्म आती है, एक होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड, एक आ जाएंगे हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, अगर हम दूसरे की बात करें तो वो क्या आ जाएंगे हमारे वीक एसिड। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो हमने क्या कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, एसिड वो सब्सटेंस है जो H पॉजिटिव देगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों कौन सा होगा, जो मोर H पॉजिटिव आयन देगा, जो क्या देगा, मोर H पॉजिटिव आयंस देगा, उसको हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, और जो लेस H पॉजिटिव आयंस देगा, ठीक है, वो क्या होगा हमारा वीक एसिड। ठीक है, अगर हम हाई टर्म्स की अगर अकॉर्डिंग बात करें तो यह आता है जो क्या होगा, प्योरली डिसोशिएट हो जाएगा, फुली डिसोशिएट, जो क्या हो फुली डिसोशिएट हो जाएगा। ठीक है, अगर फुली डिसोशिएट होगा, लाइक हमारे पास HCl है, ठीक है, सपोज 100 मोल्स है हमारे पास, अगर फुली डिसोशिएट होगा तो 100 ही में H पॉजिटिव मिलेंगे और 100 ही में क्या मिलेंगे, Cl नेगेटिव मिलेंगे। तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, प्रॉपरली आयनाइज हो गया है। ठीक है, डिसोशिएट मतलब ये प्रॉपरली आयनाइज, आयनाइज मतलब व्हाट यू मीन बाय आयनाइज, आयनाइज मतलब कन्वर्टेड इनटू आयंस। तो आयंस वैसे में पहले 2 तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। तो मतलब कि जितना ज्यादा डिसोशिएट होगा या आयनाइज होगा उतने H पॉजिटिव मिलेंगे। इसका मतलब ये क्या है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर हम यही दूसरी एग्जांपल ले लें, लाइक अगर हम एग्जांपल है एसिटिक एसिड की, CH3COOH, ये हमारा क्या है, वीक एसिड है। तो इसमें क्या होगा, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। इसे H पॉजिटिव सपोज इसके 100 से इसके सपोज 10 नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि लेस H पॉजिटिव आयंस कौन सा होगा, वीक एसिड होगा। एसिड के अकॉर्डिंग में सारे टर्म्स क्लियर कर दूंगा अभी आपको, फिर हम अपने मेन टॉपिक में चलेंगे, दैट इज केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड्स। ठीक है, ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड जो ज्यादा H पॉजिटिव आयंस दे और वीक एसिड जो लेस H पॉजिटिव आयंस दे, या इसको हम कह सकते हैं जो फुली डिसोशिएट हो, ये क्या हो, पार्शियली डिसोशिएट हो, या आयनाइज भी कह सकते हैं, पार्शियली डिसोशिएट। डिसोशिएट क्या होता है, ब्रेक होना। ठीक है, पार्शियली डिसोशिएट्स। आप 10th के अकॉर्डिंग इस डेफिनेशन को याद रख सकते हो। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि मैं स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा और वीक एसिड कौन सा है, और हमने मोस्टली यहाँ पे 3 एसिड पे फोकस करना है। ठीक है, जब हम केमिकल रिएक्शंस करेंगे हम मोस्टली 3 एसिड पे फोकस करेंगे, HCl, H2SO4 और HNO3। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लें। ओके, आगे अगर हम बात करें, एक और क्लासिफिकेशन आती है एसिड्स की, एक होते हैं कंसंट्रेटेड एसिड, ठीक है, और दूसरा है हमारा डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड। ठीक है, कंसंट्रेशन मतलब इसमें क्या होगी, H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी, और इसमें क्या होगी, जो H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। ठीक है, H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। अब दूसरी बात है डाइल्यूट एसिड कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, सपोज हमारे पास HCl है, ठीक है, HCl में हम पानी ऐड करते जाए, ठीक है, तो ये क्या होता जाएगा, डाइल्यूट होता जाएगा। ठीक है, ये क्या होता जाएगा, डाइल्यूट होता जाएगा। मतलब कि सपोज गर्मियों का मौसम आ गया अब, ठीक है, कौन सा मौसम चल रहा है, गर्मियों का। अब सपोज हमारे घर पे सपोज 2 गेस्ट आ गए, कितने गेस्ट आ गए, 2 गेस्ट आ गए, हमने उनके लिए शिकंजवी बनाई, क्या बनाई, शिकंजवी। 2 गेस्ट, 2 गिलास अगर हमने बनाने हैं, अगर हमने 2 गिलास बनाने हैं, ठीक है, 2 गिलास अगर हमने बनाने हैं, अगर दो के अकॉर्डिंग नींबू वगैरह डालेंगे, नींबू शक्कर, ठीक है, तो 2 के अकॉर्डिंग बनाएंगे। ठीक है, सपोज ये तरह एक तरह का क्या हो गया हमारा कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, उसमें जो मतलब कि नींबू है और जो हमारा मतलब कि शक्कर है बिल्कुल एग्जैक्ट अमाउंट में है। ठीक है, सपोज हमें पता लगा कि अब गेस्ट हो गए 4, अब गेस्ट कितने हो गए, 4, हमारे पास और तो है ही नहीं, नींबू और शक्कर और नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करें, या तो उनको बिल्कुल ना पिलाएं, ठीक है, या तो उसको क्या करें, थोड़ा कम कर दें कंसंट्रेशन। ठीक है, सपोज हमने 4 गेस्ट आ गए, गिलास छोटा कर दिया, 3 गिलास बना दिए। ठीक है, उसमें हमने नींबू पानी उतना ही रहा, पानी ऐड कर दिया, वाटर का किया ऐड कर दिया, मतलब कि वो कंसंट्रेशन जो पहले मतलब कि था कंटेंट नींबू का, ठीक है, और जो शुगर का कंटेंट था वो क्या हो गया, कम हो गया, वो क्या हो गया, कम
हो गया, बल्कि उसको क्या कर दिया हमने, एक तरह का क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया। वो क्या कर दिया हमने, डाइल्यूट कर दिया। तो हमने जो हमारा चैप्टर है उसके अकॉर्डिंग हमने मोस्टली कौन सी एसिड पढ़ने हैं, डाइल्यूट ही पढ़ने हैं। ठीक है, जो हमारी केमिकल रिएक्शंस हैं, ठीक है, हमने एसिड्स के साथ जो पढ़नी है वो डाइल्यूट ही पढ़नी है। इसमें क्या होगा, एसिड की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। अब दूसरा बात है कि यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हम एसिड में वाटर ऐड करते हैं, ठीक है, वी ऐड वाटर इन एसिड और वी ऐड एसिड इन वाटर। ठीक है, एक नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे भी जब हम लैब्स वगैरह में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ये चीज का ध्यान रखते हैं। ठीक है, हम एसिड को वी ऐड वाटर इन एसिड, वाटर एसिड में ऐड करते हैं या पानी एसिड में ऐड करते हैं। ठीक है, अगर हम सपोज हमारे पास दो बीकर हैं, इसमें क्या है एसिड, इसमें क्या है वाटर। ठीक है, इसमें भी क्या है एसिड और इसमें क्या है वाटर। ठीक है, ये सपोज हमारा एसिड है, ठीक है, ये हमारा पानी, एसिड पानी। अब जैसे ही हमने सपोज वाटर डाला, वाटर एसिड में डाला, तो ये पूरा एसिड का सपोज 100 ml है। ठीक है, सारा का सारा रिएक्ट कर जाएगा, सारा का सारा क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, काफी एक्सोथर्मिक हो जाएगी। वो रिएक्शन क्या हो जाएगी, काफी एक्सोथर्मिक हो जाएगी। तो हम ये नहीं करते, हम उसका उल्टा करते हैं, हम एसिड डालते हैं वाटर में। हम क्या करते हैं, एसिड डालते हैं वाटर में, ड्रॉप वाइज। ठीक है, ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डालते हैं, क्योंकि पानी, अगर एसिड हम पानी में डालेंगे, ठीक है, ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो इतना एक्सोथर्मिक नहीं होगा रिएक्शन, क्योंकि उसमें एसिड का कंटेंट क्या होगा, थोड़ा सा होगा। लाइक हमने सपोज 2 ml डाल दिया, ठीक है, तो 2 ml रिएक्ट कर रहा है ना पानी के साथ, तो इतनी एक्सोथर्मिक नहीं होगी। तो आपने ये याद रखना है कि हम हमेशा एसिड इन वाटर ऐड करते हैं, नॉट वाटर इन एसिड, क्योंकि अगर हम वाटर डाल दिया एसिड में तो सारा रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एसिड ऐड करते हैं इन वाटर विद कांस्टेंट स्टीयरिंग। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हमने याद रखना है। ठीक है, सारी टर्म्स क्लियर हो गई। एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है, ठीक है, कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूटेड एसिड कौन सा है। हमने 3 एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे अभी रिएक्शंस में, HCl, H2SO4, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, वो तीनों कौन से हमारे, मिनरल एसिड। ठीक है, ओके, नोट डाउन। सबसे पहले अगर हम क्या करें, एक्टिविटी सीरीज लिख लेते हैं। ठीक है, मैं आपको इसी चैप्टर में बता दूंगा कि हमने कौन सा मेटल ले सकते हैं रिएक्शन में, कौन सा मेटल नहीं ले सकते। अगर आपने वो मेटल ले लिया तो रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगी। ये वेरी इजी है, डिस्प्लेसमेंट सीरीज लिख। सबसे पहले हम लिखते हैं एक्टिविटी सीरीज। क्या बताई थी मैंने, सबसे पहले पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन। आयरन कौन सा मोस्टली यूज करते हैं एनसीईआरटी में, +2। कौन सा मोस्टली यूज करते हैं, +2। पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन। देन लेड, लेड भी कौन सा यूज करते हैं, +2। ठीक है, लेड कौन सा यूज करते हैं, +2। फिर उसके बाद आता है हमारा हाइड्रोजन। देन कॉपर भी कौन सा यूज करते हैं, +2। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स याद रखने हैं, आयरन और कॉपर कौन सा यूज करना है, +2 वाला। ठीक है, देन इज अवर मर्करी। ठीक है, देन सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ठीक है, मैंने आपको एक्टिविटी सीरीज बता दी थी, उसको याद करने का तरीका भी बताया था। क्या था उसका, का ना मांगे, ऑल्टो, जेन, फरारी। का मांगे, ऑल्टो, जेन, फरारी। ये सुन के पंजाब में है कल्टी मारी, में है पहले आना है, फिर कल्टी मारी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। ठीक है, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी अभी। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लें, मैं इसको फिर इरेज कर दूं। ओके, इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में करके लिख लेता हूं। ठीक है, ओके, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ओके, सबसे पहले अब हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड्स। केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड्स। एसिड्स कौन से,
विच वन, डाइल्यूट। हमने सीबीएसई के अकॉर्डिंग कौन सी एसिड पढ़नी है, डाइल्यूट। डाइल्यूट मतलब जिसमें H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। ओके, तो सबसे पहले है हमारी रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड्स, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स। तो एसिड मैंने आपको बताया था कौन से 3 लेने हैं, HCl, H2SO4 और नाइट्रिक एसिड। ठीक है, ये तीनों में से हमने कंसिडर करना है। तो सबसे पहले मेटल अगर हम बात करें, ये है हमारे क्रीना ने का मतलब का ना का। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, हम पोटाशियम और सोडियम की रिएक्शन नहीं कराएंगे। ठीक है, ये पॉइंट यूज नोट करते जाएं, हम इन दोनों की रिएक्शन नहीं कराएंगे क्योंकि ये रिएक्शन क्या, ये केमिकल क्या है, काफी रिएक्टिव है। ठीक है, ये हम 3rd चैप्टर में पढ़ते हैं, बट मैं इसमें आपको क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको पूरा क्लैरिटी होनी चाहिए। आपने सपोज गलत एग्जांपल ले ली तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, काफी रिएक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है। ठीक है, तो इसकी हम मोस्टली रिएक्शंस नहीं कराते हैं एसिड्स के साथ। उसके बाद अगर हम बात करें, ये एक तरह की रिएक्शंस कौन सी है हमारी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या था कि जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा वही लेस रिएक्टिव को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। अगर हम यहाँ पे देखिए तो हमारा हाइड्रोजन है, ये यहाँ पे आ गया, तीनों में हाइड्रोजन आ रहा है, इसको डिस्प्लेस करना है हाइड्रोजन को। तो ये वाले मेटल्स रिएक्शन नहीं देंगे, ये 5 मेटल्स ये रिएक्शन नहीं देंगे। ठीक है, ये याद रखना है, ना तो ऊपर वाले 2 लेने हैं, ना तो ये नीचे वाले 5 लेने हैं, इनमें से आप कोई भी ले सकते हो। ठीक है, आपको क्लियर होना चाहिए हम कौन कौन से एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन की एग्जांपल दे सकते हैं। आपको फॉर्मूले आ गए हैं, ठीक है, तो आप इजीली बना पाओगे। ठीक है, तो मतलब कि आपको रटने की जरूरत नहीं है कि यार मतलब कि रिएक्शन आपको याद करनी पड़े, अपने दिमाग से बनाओ, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप करा रहा हूँ। इनों में से आप कोई भी मेटल ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि हमने जो बुक में दिया है वही मेटल एग्जाम्पल याद करनी है। इनमें से आप कोई भी मेटल ले सकते हो इस रिएक्शन के लिए। बट अगर आपने कॉपर के साथ रिएक्शन करा दी डाइल्यूट एसिड की और कॉपर क्लोराइड बना दिया तो वो रिएक्शन गलत हो जाएगी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। इन 1 2 3 4 5 6 आप 6 में से कोई भी मेटल ले सकते हो। ठीक है, ओके, मैं इनको इरेज कर देता हूं। ठीक है, इनमें से आप कोई भी मेटल ले सकते हो। हाइड्रोजन तो वैसे ही उसमें ही है। ठीक है, हाइड्रोजन तो वैसे भी पता है कि नॉन मेटल है। ठीक है, तो हाइड्रोजन वैसे हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी किस में होगा, एसिड्स में होगा। इन 6 में से कोई भी ले सकते हो आप। ठीक है, सपोज हम जिंक ले लेते हैं। ठीक है, सपोज हमने क्या लिया, जिंक ले लिया। जिंक क्या हो गया हमारा, मेटल, इसके रिएक्शन में डाइल्यूट HCl से कराई। ठीक है, इसमें हमने याद रखना है, ये रिएक्शन में हम या तो HCl ले सकते हैं या तो हम H2SO4 ले सकते हैं। ठीक है, नाइट्रिक एसिड इसमें कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि नाइट्रिक एसिड अभी हमने क्यों कंसीडर नहीं किया और कब कंसीडर करना है। ठीक है, तो होता क्या है जनरल रिएक्शन की अगर हम बात करें, जब हम मेटल को रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, डाइल्यूट एसिड के साथ, तो क्या फॉर्म करता है, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। हम गैस को अपवर्ड एरो से दिखाते हैं और जो हमारे पीपीटी फॉर्म होते हैं, ठीक है, इनसॉल्युबल पार्ट, उसको हम डाउनवर्ड एरो से दिखाते हैं। ठीक है, मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड हमें क्या देगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये हमारी जनरल रिएक्शन है। ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दैट, वेरी वेरी इजी। ठीक है, मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड क्या देता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अगर आपको फॉर्मूले बनाने आ गए हैं तो आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे आप HCl ले सकते हो या तो आप H2SO4 ले सकते हो, नाइट्रिक एसिड नहीं लेना। ठीक है, याद रखिए नाइट्रिक एसिड नहीं लेना। ओके, जब आप इसकी रिएक्शन कराएंगे क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। HCl किसमें ब्रेक होगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। तो मतलब कि जिंक किसको लेगा, क्लोराइड को। हमें फॉर्मूला बनाना आता है जिंक क्लोराइड, ZnCl2 बनेगा। सॉल्ट कौन सा बनेगा, ZnCl2, और साथ में क्या रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस। क्या रिलीज होगा, साथ में हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूं, नोट डाउन कर लो। ठीक है, ओके, डाइल्यूट HCl, ठीक है, जिंक क्लोराइड प्लस H2 गैस। सपोज यही हमने रिएक्शन जिंक की किसको करा दी, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, एज इट इज आप मैग्नीशियम की ले सकते हो, पर नाइट्रिक एसिड अभी नहीं लेना। ठीक है, मैग्नीशियम प्लस डाइल्यूट HCl, तो इसके साथ करा दी तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। यही मैग्नीशियम प्लस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करा दें, यहाँ पे डाइल्यूट की हम बात कर रहे हैं, तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है गाइस, मैं आपको इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, ये 3rd चैप्टर में पढ़ते हैं, आपको मोस्टली यूट्यूब पे ये चीजें नहीं मिलेंगी। ठीक है, 2nd चैप्टर में, बट मैं आपको यही बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से बस करते जाए। ठीक है,
ओके, ये हमारी फर्स्ट रिएक्शन हो गई। ठीक है, अब हम नाइट्रिक एसिड का बात करते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। ओके, अब हम मैंने आपको बताया था कि नाइट्रिक एसिड नहीं लेना। अब जब आप नाइट्रिक एसिड लेंगे, ठीक है, जब हम नाइट्रिक एसिड लेंगे, सपोज हमने मेटल ले लिया मैग्नीशियम, तो उससे क्या होगा, हमारा मैग्नीशियम नाइट्रेट तो फॉर्म होगा, फिर साथ में क्या बनेगा, वाटर बनेगा। ठीक है, रिएक्शन तो वही है, मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। बट जब नाइट्रिक एसिड आ गया, जब क्या आ गया हमारा नाइट्रिक एसिड, तो फिर क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। अगर आपने नाइट्रिक एसिड की एग्जांपल के साथ ये कर दिया तो वो आपकी रिएक्शन गलत हो जाएगी। ठीक है, वो रिएक्शन क्या हो जाएगी, आपकी गलत हो जाएगी। इसका रीजन क्या है कि जो हमारा नाइट्रिक एसिड है, ठीक है, जो हमारा नाइट्रिक एसिड है, इसका रीजन लिख लें, नाइट्रिक एसिड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाइट्रिक एसिड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट which oxidizes H2 to water। ठीक है, जो हमारा नाइट्रिक एसिड है, ठीक है, वो क्या काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा हाइड्रोजन को वाटर में। ठीक है, मैंने वैसे आपको बताया नहीं पिछली वीडियोस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। ठीक है, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एजेंट है, एजेंट क्या होता है, काम करवाने वाला, लाइक LIC का एजेंट है, ठीक है, कोई इंश्योरेंस का एजेंट है। एजेंट का काम क्या है, आपकी पॉलिसी करेगा, आपकी क्या करेगा, पॉलिसी करेगा। इसमें क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट मतलब उसने काम करना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरे की क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, दूसरे क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, और खुद की क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। ऐसे अगर हम बात करें रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब उसका रिडक्शन करना काम है। रिड्यूसिंग एजेंट है ना, उसका क्या काम है, रिडक्शन करना। दूसरी की क्या करेगा, रिडक्शन, और खुद की क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, आई थिंक इज वेरी सिंपल टर्म्स। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे की क्या करेगा, ऑक्सीडेशन, और खुद की क्या करेगा, रिडक्शन। रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे की क्या करेगा, रिडक्शन, और खुद की क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। एजेंट मतलब काम करवाने वाला, एजेंट मतलब जो सा वो एजेंट दूसरे का काम करवाएगा। ओके, तो इसका आपने रिएक्शन याद रखना है, इट्स एन एक्सेप्शन। ठीक है, तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा। अब क्वेश्चन आता है, ठीक है, हमारा कोई ऐसा कोई मेटल्स नहीं है, ठीक है, जो हमारे साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर सके नाइट्रिक एसिड के साथ। तो इसका आंसर आता है इसका आंसर है यस, मैग्नीशियम और मैंगनीज। ठीक है, मैग्नीज और मैग्नीशियम ऐसे दो मेटल्स हैं, जब वो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का रिएक्ट करेंगे, ठीक है, तो क्या फॉर्म करते हैं, हाइड्रोजन गैस। क्या फॉर्म करते हैं, हाइड्रोजन गैस। दे विल फॉर्म हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, मेरे थर्ड चैप्टर वाला पार्ट था और मैंने सेकंड में कवर कर दिया। आपने सपोज एग्जांपल दी तो गलत एग्जांपल नहीं देनी, 6 में से कोई भी मेटल ले सकते हैं। ठीक है, ओके, नाउ वी विल मूव टू अवर सेकंड रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट का दूसरा नाम क्या है, हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, विद एसिड्स। ठीक है, मैं आपको सारी टर्म्स साथ में क्लियर करता जा रहा हूं। जैसे मैंने आपको बताया था, फेरस OUS लिखते कम ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए। जैसे मैंने आपको बताया था, फेरस +2, ठीक है, क्यूप्रस +1। एज इट इज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं कि जब हम रिएक्शंस की बात करेंगे, बाय का मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन। बाय का मतलब क्या है, हाइड्रोजन। ठीक है, जब हम केमिस्ट्री में वर्ड यूज करते थे डाइऑक्साइड, डाई का मतलब दो था, इसमें बाय का मतलब क्या है, हाइड्रोजन। डाई मतलब दो, बाय मतलब हाइड्रोजन। बाय मोस्टली बच्चे ये क्या यूज करते थे कि बाय मतलब दो, बाय मतलब दो नहीं है, बाय मतलब हाइड्रोजन। ठीक है, अब उसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाला कोई सीन नहीं है। ठीक है, वैसे ही कर सकते हैं रिएक्शन। सपोज अब हमने क्या लेना है, मेटल कार्बोनेट। सपोज हमने क्या लिया, मेटल कार्बोनेट और एक जिंक कार्बोनेट ले लिया। ठीक है, इसकी हमने क्या की, डाइल्यूटेशन से रिएक्शन करा दी। ठीक है, तो क्या फॉर्म करेगा, पहली बात, एक टाइम पे ये गैस निकलेगी। ठीक है, अगर हाइड्रोजन गैस निकल चुकी, इसमें अगर हाइड्रोजन गैस निकल चुकी थी, ठीक है, इसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। जब भी कार्बोनेट वर्ड आ गया ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होनी ही होनी है। जब भी कार्बोनेट वर्ड आ गया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होनी, लिबरेट होनी ही होनी है। ठीक है, ओके, तो एक तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, एक हमारा बनेगा वाटर, और एक बनेगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब हाइड्रोजन गैस नहीं बनी, अब क्या बना, हाइड्रोजन गैस नहीं बनी, क्या बना है, वाटर
बना है, ठीक है। तो इसमें अगर हम रिएक्शन लिखें तो क्या आ जाएगा, जिंक कार्बोनेट, ठीक है। तो सॉल्ट बनेगा जिंक क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर, ठीक है। एक टाइम पे एक ही गैस लिबरेट होगी, ठीक है। सपोज बाइकार्बोनेट ले लेते हैं, लाइक NaHCO3 ले लेते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट डाइल्यूट HCl से रिएक्शन कराई तो क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। सपोज इसका ही एक और लेते एग्जांपल, लाइक जिंक कार्बोनेट डाइल्यूट HCl से रिएक्शन कराएगी तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये देखो सेम रिएक्शन फॉर्म कर रहा है। अगर सोडियम बाइकार्बोनेट ले लो चाहे सोडियम कार्बोनेट ले लो, मेटल बाइकार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट, ठीक है। थर्ड रिएक्शन भी मैं आपको यहाँ पे करा देता हूँ इसकी, ठीक है। थर्ड रिएक्शन कौन सी है हमारी, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड्स, ठीक है। तो आपको मैं एक चीज बता दूं, जो हमारी मेटल ऑक्साइड्स होती है वो मोस्टली कैसी होती है, नेचर में बेसिक होती है। कैसी होती है, बेसिक होती है, ठीक है। तो एक तरह की एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ठीक है। सॉल्ट्स में आपको बताऊंगा, सॉल्ट्स में होता क्या है, हमारे सपोज हमारे पास सॉल्ट्स हैं तो कैसे बनता है, एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट प्लस वाटर। एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉल्ट भी पढ़ेंगे, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक है। वो सॉल्ट पर टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें जब मेटल ऑक्साइड बेसिक है, ठीक है, जब मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करेगा, ठीक है, जब मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करेगा डाइल्यूट एसिड के साथ तो क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट अगर नॉर्मल सॉल्ट की बात करें वो तरह का न्यूट्रल कंपाउंड है, ठीक है। एसिड का कंटेंट को न्यूट्रलाइज करेगा, बेस, ठीक है। तो एक तरह के इसमें क्या होगा, सिर्फ वाटर बनेगा, क्योंकि एसिड प्लस बेस देता है सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। एसिड प्लस बेस में क्या है, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लिखें सॉल्ट प्लस वाटर, मेटल ऑक्साइड लेनी है, लाइक जिंक ऑक्साइड ले लेते हैं, जिंक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl या H2SO4 कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें जो हमारे मेटल कार्बोनेट है, ठीक है, ये भी क्या है, एक तरह का बेसिक, ये भी तरह का है बेसिक, सॉल्ट प्लस वाटर बना और साथ में कार्बन की वजह से क्या आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ गया, ठीक है। मेन पॉइंट्स नोट करते जाए। मेटल ऑक्साइड कैसे होती है, नेचर में बेसिक होती है, ठीक है। इट विल बी बेनिफिशियल, तभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप प्रॉपर नोट्स बनाते जाए, मेन पॉइंट्स हाईलाइट करते जाए। तो यह हमारा टॉपिक कवर हो गया यहाँ पे फिलहाल एसिड्स का, कि एसिड्स क्या होते हैं। एसिड्स वो सब चांसेस हैं जो हाइड्रोजन आयंस देते हैं। फिर उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी एसिड्स की, ऑर्गेनिक, मिनरल, ठीक है, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, डाइल्यूट एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड। फिर उसके बाद हमने क्या कर लिया, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड्स, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर बताऊंगा, उसमें हम करेंगे हाइड्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आइडेंटिफिकेशन, या मतलब कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमारी कौन सी गैस लिबरेट हुई है। हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई है तो कैसे पता लगेगा कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट हुई, कैसे पता लगेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट हुई है। नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन दिस, तो पढ़ते रहें, ठीक है। इट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड्स, ठीक है। मतलब कि मार्क्स के लिए तो हमें पढ़ना ही है, बट हमें थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग के लिए पढ़ना है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर क्या हो, क्लियर हो, इसलिए हमें एक एक टर्म क्लियर होनी चाहिए। सो आई होप आपको समय लगा होगा। सो थैंक यू। इस वीडियो को आप शेयर करते रहे, अपने फ्रेंड्स वगैरह को, दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।